जैसा कि आप जानते हैं, भारत और नेपाल दो पड़ोसी देश हैं। दोनों की संस्कृति साझा संस्कृति है और हमारी भाषाएं भी आपस में मिलती जुलती हैं। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, नेपाली भाषा की भी जननी संस्कृत है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दर्ज हैं, उनमें से एक भाषा और आप कह सकते हैं कि एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली भाषा है, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से एक है। एक बात और बताएं कि हिंदी भाषा और नेपाली भाषा दोनों की लिपि एक है। दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ये बड़े संयोग की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ में जो हमारी मेहमान कवित्री जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मंजूश्री प्रधान जी, वे दोनों भाषाओं में बड़ी सशक्त हैं, दोनों भाषाओं में रचना करती हैं। उनकी 4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनको समय समय पर पुरस्कार और सम्मान प्राप्त होता रहा है, अभिनंदन होता रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि वे पेशे से डॉक्टर हैं, स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साथ ही मनोचिकित्सा संबंधी परामर्शदाता हैं। नेपाल में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में, और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हुए साहित्य में भी उनका एक अपना अमूल्य योगदान है। इस योगदान के लिए उन्हें 3 दर्जन से अधिक पुरस्कार और पारितोषिक, अवार्ड, सम्मान प्राप्त हुए हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है और कुछ संस्थाओं की वे अध्यक्ष हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष नेपाल में रहती हैं। और वहां की संस्थाओं में जैसे कि मैं अगर नाम गिनाऊं, घूमती कवि गोष्ठी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वो एक कवि गोष्ठी घूमती हुई होगी, यानी कि एक स्थान पर एक बार, दूसरी स्थान पर दूसरी बार, तीसरे स्थान पर तीसरी बार। ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी एक सशक्त कवित्री जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हुई हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी कवित्री मेरे साथ हैं। मैं उनका अधिक समय न लेते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही आज लाइव काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर मंजूश्री प्रधान जी, कृपया अपना काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते। मैं सबसे पहला हिंदी भाषा की काव्य पाठ करूंगी हिंदी भाषा में, और बीच में ही नेपाली भाषा भी पाठ करने को आपने कहा, मैं नेपाली भी पाठ करूंगी। सुन लीजिए, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा मदर लैंग्वेज नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। स्वागत है आपका, सुन रहा हूँ। ओके ओके।
कस्तूरी की सुबास हिमाल में है छाई आज, कस्तूरी की सुबास हिमाल में है छाई आज, दक्षिण की श्रीखंड मन में समाई है आज। दक्षिण मीन्स भारत, दक्षिण नेपाल से भारत दक्षिण में पड़ता है ना, इसलिए ये लिखे हो। सदियों पुरानी दोस्ती हमारी, सदियों पुरानी दोस्ती हमारी, नेपाल भारत बीच, पंचशील की शीतल बयार हमें खिंचती नजदीक। सदियों पुरानी दोस्ती हमारी हमारी नेपाल भारत बीच, पंचशील की शीतल बयार हमें खिंचती नजदीक। जख्म चोट से आए भरते, जख्म चोट से आए भरते, मलहम पट्टी करते, भूले नहीं है दिल खिलाई न्योता जो थी पुरानी। जख्म चोट से आए भरते, मलहम पट्टी करते, भूले नहीं है दिल खिलाई न्योता जो थी आई पुरानी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बोध गया में जन्मे बुद्ध, बोध गया में जन्मे बुद्ध, वही नेपाल की शान। आजकल तो नेपाल और भारत के बीच में बुद्ध की चल रही है, तो मैंने तो नेपाल की शान ऐसी बोल दी, मुझे माफ कीजिएगा। राजपाट और दुनिया त्यागी पांडव आए हिमाल, बोध गया में जन्मे बुद्ध, वही नेपाल की शान। राजपाट और दुनिया त्यागी पांडव आए हिमाल। जगत जननी जनकपुर से, जगत जननी जगत जनकपुर से ले गई सीता मैया, धरती पावन करते हेतु भगवान साथ लक्ष्मण भैया। चारुमती की चकाचौंध से पाटन खिली तमाम, चारुमती की चकाचौंध से पाटन खिली तमाम, चारों स्तूप बनवाए थे अशोक महाराज अभिराम। युग युग का प्यारा नाता, युग युग का प्यारा नाता, यादगार की समाई है, उन्हीं यादों में नमन हमारा, दिल की गरिमा छाई है। स्निग्ध स्नेह हिमालय गंगा, स्निग्ध स्नेह हिमालय गंगा, बह रही गंगोत्री से, मेची काली प्यारी बहने साथ साथ में उनकी है। स्निग्ध स्नेह हिमालय गंगा बह रही गंगोत्री से, मेची काली प्यारी बहने साथ साथ में उनकी है। खिलता अंबर इंद्रधनुषी, खिलता अंबर इंद्रधनुषी, चुनरी के है आंचल में, सागर की गागर मौसमी वायु देती हमें उपहार में। सागर की गागर करे अंकमाल, युगों से करते सम्मान। यही दोस्ती सौगात लेकर, यही दोस्ती सौगात लेकर अब भी करते हैं गुमान, दिल से दिल तक रहे हमेशा जीवंत हुए स्वाभिमान। ये मेरा पहला कविता। बाबा बहुत खूब, बहुत खूब। अब मेरा ये नेपाल में अभी जो नवयुवा है, इन लोग विदेश में जाके नौकरी के लिए विदेश पलायन होते हैं, इसी के बारे में मैंने एक लिखी हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा समसामयिक लिखती हूँ, प्रेमी थोड़ा बहुत कम, इसलिए मैं समसामयिक कविता, इसका शीर्षक है मैं असमर्थ हूँ। मैं असमर्थ हूँ, मुझे ग्लानि होगा, मुझे ग्लानि होगा आत्मग्लानि, जब गांव के युवा विदेश जाते हैं, प्रवासी बन के वापस नहीं आते। मैं उन्हें रोक नहीं सकती, मैं असमर्थ हूँ। सालों से सयों हजारों की संख्या में गांव छोड़कर जाने वाले युवा प्रति, पर मैं उन्हें घास बांस कपास जुटा नहीं सकती, शिक्षा स्वास्थ्य उपलब्ध करा नहीं सकती। मैं असमर्थ हूँ, एकदम असमर्थ।
कारण मेरे देश गरीब देश के पंक्ति में है। जब उन लोगों के ख्वाब टूट जाता है, जब उन लोगों के ख्वाब टूट जाता है, छेद विचेत मन, निष्ठुर मन के शोषण से, अराजक शोषण का पिलसा से, आक्रमण से उन लोगों का ख्वाब टुकड़े टुकड़े होते हैं। उन लोगों का ख्वाब टुकड़े टुकड़े होते हैं। मैं संवेदना का दूसरा तरफ लिखने में असमर्थ हूँ। दयनीय मृत्यु में श्रद्धांजलि सिवा मैं कुछ दे नहीं सकती। मुझे ग्लानि होगा, आत्मग्लानि। मैं उन्हें रक्षा कर नहीं सकती। उन लोगों के पीड़ा का भागीदार भी बन नहीं सकती। मुझे सुनना होगा समाचार दिनानुदिन। मुझे सुनना होगा समाचार दिनानुदिन। मैं सुनती देखती रहती हूँ सिर्फ मर के बाकस बूंदी होकर वापस आने को। मुझे ग्लानि होगा, आत्मग्लानि। जब चाह के भी कुछ कर नहीं सकती, जब चाह के भी कुछ कर नहीं सकती, मैं असमर्थ हूँ, बिल्कुल असमर्थ। यो मेरो नेपाली कविता हो। आप समझते हैं नेपाली? जी समझता हूँ, समझता हूँ। हाँ, आपने उधर भी लिखा है। अच्छा, ठीक है। प्लीज प्लीज। म कोपिला थिए पहरोमा फुल्ने, म कोपिला थिए पहरोमा फुल्ने, नदेख्ने कसैले पहाडैमा झुल्ने, म ओर्लिए सडकमा सडकै भएर, म पत्थरको बस्तीमा पत्थरै भएर। क्या बात, कोपिला, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। कोपिला थिए, धन्यवाद। मैं कोपिला थिए पहाडोमा फुल्ने, नदेख्ने कसैले पहाडैमा झुल्ने, म ओर्लिए सडकमा सडकै भएर, यो पत्थरको बस्तीमा पत्थरै भएर। जहाँ छाती माझ रहेको छ ढुङ्गा, जहाँ छाती माझ रहेको छ ढुङ्गा, जहाँ मुटुभित्र बसेको छ ढुङ्गा, जहाँ जिन्दगीको सपना बिछाए, तलुवार किल्ला बरु डाम पाए। तलुवार किल्ला मीन्स जुत्तेका तलुवार मीन्स। हाँ, या थियो हेर मनमा म के गरौँला, थियो हेर मनमा म के गरौँला, पनि एक मान्छे म आँसु पुछौँला। सडक पेटी छाप्ने म ढुङ्गा भएछु, बनेछु किनारा बिनाको म डुङ्गा भएछु। क्या बात। थियो हेर मनमा म के गरौँला, पनि एक मान्छे म आँसु पुछौँला। सडक पेटी छाप्ने म ढुङ्गा बनेछु, किनारा बिनाको म डुङ्गा भएछु। पहरामा जन्मे छरो थिएँ म, पहरामा जन्मे छरो थिएँ म, यहाँको बगरमा भए बालुवा म। पहरामा जन्मे छरो थिएँ म, यहाँको बगरमा भए बालुवा म। किनारासम्म ढाकी बढ्छ बाढी, म त बालुवा छु छके हुन बाँकी। म त बालुवा छु छके हुन माथि। बालुवा मीन्स very nice, thank you, very nice. अब एक और ये हमारी नेपाल का इतिहास जो कल्चर है, वो कल्चर जो था आगे का हमारा दादा दादी लोग, ये न्यू रोड आपको पता होगा, नेपाल काठमांडू में न्यू रोड है। वो न्यू रोड को आगे न्यू रोड नहीं कहते थे, नया सड़क कहते थे। इसी के दौरान मैंने ये लिखी हूँ, मेरा काठमांडू। जी जी। मेरे मन के कोने में मेरा काठमांडू, मेरे मन के कोने में मेरा काठमांडू आजकल मैं ढूंढ रही हूँ। कहाँ मेरा पुराना पुरातात्विक काठमांडू, कहाँ है मेरा आगे की काठमांडू। पड़ोसी दादा भी ढूंढ रहे थे, पड़ोसी दादा भी ढूंढ रहे थे स्वयं का निवास काठमांडू। उससे कोई छीन लिया जैसा लग रहा हमारा शांत सुगंधित काठमांडू। पड़ोसी दादा ने परसों
पशुपतिनाथ से मांग रहे थे। स्वयंभूनाथ, स्वयंभू आपको पता है, स्वयंभू बौद्ध स्तूपा इन नेपाल, इन काठमांडू वी हैव बौद्ध स्तूपा जी। पशुपतिनाथ से मांग रहे थे, स्वयंभूनाथ से विनती बिसा रहे थे, दक्षिण काली माई से पुकार रहे थे, कहाँ गया मेरा पुराना काठमांडू। मैंने प्रार्थना किया हुआ देवी देवता कह रहे थे, तुम्हारी काठमांडू तुमसे रूठकर, तुम्हारी काठमांडू तुमसे रूठकर, अकेला होकर, समस्या से सफर होकर, दीवार और धरारा से, धरारा हमारा यहाँ धरारा था, अभी भूकंप के बाद वो टूट गया, बड़ा सा धरारा था, वो टूट गया। धरारा से कुचलने से अब तुम्हारा काठमांडू तुम्ही से दूर जाने लगा। बहुत दुख होने से अकेले रो रहे थे। आज भी पड़ोसी दादा पुराना युद्ध सड़क ढूंढ रहे हैं, जो आजकल नया शब्द आपके संतति कहाँ से लाऊं पड़ोसी दादा को पुराना युद्ध सड़क। पड़ोसी दादा की संतति ने, पुरखा ने ढूंढा हुआ काठमांडू ना मिलने से विश्व के भूगोल और इतिहास से काठमांडू पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वच्छ हरा भरा काठमांडू के विज्ञापन पढ़कर हाँ, मैं भी मेरा मन के कोने में मेरा पुराना काठमांडू आजकल ढूंढ रही हूँ। अब एक नेपाली इसका शीर्षक है कार्यतालिका तिमी। निन्द्रामा होस् या बिउजी रहँदा, चिया पिउँदाको छेड होस् बा बिहानी खाजा खाँदा। निन्द्रामा होस् या बिउजी रहँदा, चिया पिउँदाको छेड होस् बा बिहानी खाजा खाँदा। चियाको बाप सँगै पानीको बेग्लै स्वाद सँगै, चियाको बाप सँगै पानीको बेग्लै स्वाद सँगै, म तिम्रो सम्झनामा रुमल्ली रहन्छु। प्रात भ्रमणमा डुल्दा होस् बा साँझको दोबाटोमा हिँड्दा। प्रात भ्रमणमा डुल्दा होस् बा साँझको दोबाटोमा डुल्दा। तिम्रो साथको तीव्र आवश्यकता हुन्छ। बिहानी ताजा पत्रिका पढ्दा, बिहानी ताजा पत्रिका पढ्दा, पत्रिकामा म तिम्रो मुहार पढिरहन्छु। बिहानी ताजा पत्रिका पढ्दा, पत्रिकामा म तिम्रो मुहार पढिरहन्छु। कार्यालयमा व्यस्त रहेको क्षण तिम्रो सम्झना आइरहन्छ। कार्यालयमा व्यस्त रहेको क्षण तिम्रो सम्झना आइरहन्छ। तिम्रो सम्झना मेरो मुटुमा पस्छ। सम्झना मेरो मुटुमा चुटुक्क चोर झैं पस्छ। कथा लेख्न बस्दा होस् बा कविता लेख्दा। कथा लेख्न हरप होस् बा पंक्तिमा। हरप होस् बा पंक्तिमा तिम्रा उपस्थितिको आवाज हुन्छ। हरप होस् बा पंक्तिमा तिम्रो उपस्थितिको आवाज हुन्छ। मेरो प्रिय तिम्रो सम्झना मेरो मुटुको पानाभरि। मेरो प्रिय तिम्रो सम्झना मेरो मुटुको पानाभरि अविरल बगिरहन्छ। मेरो जीवनको कार्यतालिका बन्छ। धन्यवाद। मधुर भाषा है नेपाली भाषा, और हमारा सौभाग्य है कि हिंदी के साथ साथ आज हमको नेपाली भाषा की भी इतनी मधुर, इतनी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। डॉक्टर
मंजुश्री प्रधान जी हमारे साथ थी। ये नेपाली और हिंदी भाषा दोनों की बड़ी ही सशक्त रचनाकार हैं, बड़ी ही प्रतिष्ठित कवित्री हैं। मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वे फेसबुक लाइव के इस चैनल पर आज उपस्थित हुई। ये आपका अपना पेज है सम्मेलन टीवी। ये पृष्ठ जो है फेसबुक का, ये रचनाकारों के लिए, कलाकारों के लिए समर्पित पृष्ठ है। इस पर हम साहित्यकारों और कलाकारों इनको आमंत्रित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और उनको सुनते हैं, उनकी कला का सम्मान करते हैं। यही इस पृष्ठ का एक मंतव्य है, ध्येय है, उद्देश्य है।